आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया में 5 गुण अवश्य होने चाहिए। महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने जीवन में सफलता पाने के लिए कई बातें बताई हैं। उनके द्वारा बताई गई नीतियों और नियमों का पालन करने से जीवन की कई परेशानियों का हल निकल सकता है। चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। बिना वास्तविकता को जाने किसी की बातों में आना घर के प्रमुख के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर घर का मुखिया कान का कच्चा है तो इसकी वजह से और लोगों के दिमाग में भी गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए घर के मुखिया को हर बात की सच्चाई जानने के लिए घर के सदस्यों से स्पष्ट बातें करनी चाहिए और खुद के विचारों को लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर मुखिया किसी की बातों में या बहकावे में नहीं आता तो घर में समरसता बनी रहती है। घर के मुखिया को हमेशा धन का प्रबंध करने में माहिर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया धन बेवजह खर्च करता है, फिजूल की चीजों पर पैसा और समय बर्बाद करता है, तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। घर के मुखिया को चाहिए कि वह पाई पाई का हिसाब रखे, गलत चीजों पर खुद भी खर्च न करे और घर के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक बनाए। अगर धन को सही तरीके से मुखिया प्रबंधित कर पाता है तो उस घर में हमेशा बरकत होती है। चाणक्य भेदभाव करने की नीति को सही नहीं बताते, खासकर घर के सदस्यों के बीच। घर के मुखिया को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी एक के पक्ष में खड़े होकर कोई भी बयानबाजी घर के प्रमुख को नहीं करनी चाहिए। घर के हर सदस्य को समान दृष्टि से देखना चाहिए। अगर कभी 2 सदस्यों के बीच मतभेद होते हैं तो ठंडे दिमाग से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। घर के मुखिया को हमेशा अनुशासित होकर रहना चाहिए। अगर घर का मुखिया ही अनुशासन नहीं रखेगा तो इसका बुरा असर परिवार के अन्य लोगों पर भी पड़ेगा। वहीं मुखिया अगर अनुशासित है तो दूसरों को गलत कार्य करने पर टोक सकता है और घर के बाकी सदस्यों में सुधार ला सकता है। चाणक्य के अनुसार अनुशासन में रहने वाला मनुष्य हर स्थिति में खुद को संभाल लेता है और जीवन में ऐसे लोगों को सफलता भी प्राप्त होती है। निर्णय लेने की क्षमता ऐसा गुण है जो घर के मुखिया में होना बेहद आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया में यह 5 गुण अवश्य होने चाहिए। महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ ने जीवन में सफलता पाने के लिए कई बातें बताई हैं। उनके द्वारा बताई गई नीतियों और नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो जीवन की कई परेशानियों का हल निकल सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आचार्य चाणक्य ने घर के प्रधान या मुखिया को लेकर क्या बातें कही हैं। चाणक्य के अनुसार कौन से गुण व्यक्ति को घर का अच्छा मुखिया बनाते हैं, आइए जानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। बिना वास्तविकता को जाने किसी की भी बातों में आ जाना घर के प्रमुख के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर घर का मुखिया कान का कच्चा है तो उसकी वजह से और लोगों के दिमाग में भी गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए घर के मुखिया को हर बात की सच्चाई जानने के लिए घर के सदस्यों से स्पष्ट बातें करनी चाहिए और खुद के विचारों को लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर मुखिया किसी की बातों में या बहकावे में नहीं आता तो घर में समरसता बनी रहती है। घर के मुखिया को हमेशा धन का प्रबंध करने में माहिर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया धन बेवजह खर्च करता है, फिजूल की चीजों पर पैसा और समय बर्बाद करता है, तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। घर के मुखिया को चाहिए कि वह पाई पाई का हिसाब रखे, गलत चीजों पर खुद भी खर्च न करें और घर के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक बनाएं। अगर धन को सही तरीके से मुखिया प्रबंधित कर पाता है तो उस घर में हमेशा बरकत होती है। चाणक्य भेदभाव करने की नीति को सही नहीं बताते, खासकर घर के सदस्यों के बीच। घर के मुखिया को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी एक के पक्ष में खड़े होकर कोई भी बयानबाजी घर के प्रमुख को नहीं करनी चाहिए। घर के हर सदस्य को समान दृष्टि से देखना चाहिए और अगर कभी 2 सदस्यों के बीच मतभेद होते हैं तो ठंडे दिमाग से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। घर के मुखिया को हमेशा अनुशासित होकर रहना चाहिए। अगर घर का मुखिया ही अनुशासन नहीं रखेगा तो इसका बुरा असर परिवार के और लोगों पर भी पड़ेगा। वहीं मुखिया अगर अनुशासित है तो दूसरों को गलत कार्य करने पर वह टोक सकता है
और घर के बाकी सदस्य में सुधार लेकर आ सकता है। चाणक्य के अनुसार अनुशासन में रहने वाला मनुष्य हर स्थिति में खुद को संभाल लेता है और जीवन में ऐसे लोगों को सफलता भी प्राप्त होती है। निर्णय लेने की क्षमता यह एक ऐसा गुण है जो घर के मुखिया में होना बेहद आवश्यक है। घर के प्रमुख को परिवार के लोगों की भलाई के लिए कई बार कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हो सकता है परिवार के लोगों को पसंद ना आए। हालांकि ऐसे निर्णयों को लेना आवश्यक भी होता है। इसीलिए किस सदस्य के लिए क्या सही रहेगा और कब उसे क्या करना चाहिए, इस चीज का निर्णय लेने की क्षमता घर के प्रमुख में होनी चाहिए। सावन के सोमवार की कथा जो एक बार सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। हे दोस्तों, आज हम आपको दुख दरिद्रता का नाश करने वाली भगवान शिव जी की अत्यंत पावन कथा का श्रवण कराने वाले हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी व्यक्ति को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और आपको इस कथा के माध्यम से यह भी बताने वाले हैं कि सावन में भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करने से कौन सा फल मिलता है। इसलिए आप सभी लोग इस कथा का श्रवण शुरू से लेकर अंत तक पूरा करना। और अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की इस कल्याणकारी कथा का श्रवण करता है तो उसकी भक्ति भगवान शिव जी के प्रति 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो आप भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक मोहन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था और वह व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम कमल था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता था और वह प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। लेकिन उस ब्राह्मण द्वारा किए गए यह सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस ब्राह्मण की पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवार को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ा रहा था। इसलिए वह ब्राह्मण की पत्नी भगवान भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वह ब्राह्मण जब तक युवा था तब तक वह कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाकर या पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने दोबारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। वह अपने मन में यह सोचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती थी कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को वह लगती है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब उस ब्राह्मण के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह किसी नगर में भगवान भोलेनाथ की कथा करने के लिए जा सके। अब वह ब्राह्मण भी हमेशा बीमार रहने लगा था, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए वह ब्राह्मण भी चिंतित रहने लगा था। धीरे धीरे उसके घर में कुछ नहीं बचा, उसे दाने दाने के लिए झूंझ पड़ गया था। तब वह ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन वह ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है, हे नाथ, हम दोनों यह कब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंभू की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है।
हम इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, यहां तक कि हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई है, बल्कि हम इसके उल्टा पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण से आगे कहती है, हे नाथ, मैं ही मूर्ख हूं जो मैंने एक बार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू कर दी, और मैंने सावन के सभी सोमवार को ना तो दिन देखा ना रात देखी। दिन से रात तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा, प्रतिदिन जब तब करके अपने ही शरीर को कमजोर कर लिया। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला, और अब आपके भोलेनाथ क्या देंगे जो आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो? दोस्तों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वह ब्राह्मण उसे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र कमल अब भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया, और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा, तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी मनोकामनाएं को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनाने लगा, और कथा सुनाने पर मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, कमल उस नगर के भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उनकी भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कमल की यह बात उस नगर का राजा उस मंदिर में आया हुआ था। वही इस बात को राजा सुन लेता है और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए वह के पास पहुंचकर उससे कहता है, मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथाओं को श्रवण कराओ? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले, और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर कमल बहुत प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के हामी भरता देता है। फिर इसके बाद राजा ने कमल को अपने राज्य महल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के नियुक्त कर लिया, और अब कमल प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा, और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु कमल की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, और वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थीं, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थीं। फिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो धन लाता है, माना कि उस धन से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामनाएं का क्या? वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिएं? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या हमारे पुत्र को हमारी तरह ही जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? दोस्तों, जब माता पार्वती जी ने उस ब्राह्मण की पत्नी की करुण पुकार को सुनी, तब वे शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंची। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, हे देवी पार्वती, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे शिव शंभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, मैं आपको बता देती हूं कि मैं इतना चिंतित क्यों हूं। मेरी चिंता का कारण है वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी। आप दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे प्रभु, वह ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है,
उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के भी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दें और कहीं उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त न हो जाए। वह ऐसी बारात लेकर आए जैसी अभी तक किसी ने देखी न हो। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर कमल घर वापस लौट आता है और घर पर पहुंच कर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बातें बता देता है। तब भगवान भोलेनाथ कमल से कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना, तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से कल वाली बातें बताए, तब तुम मुझसे शीघ्र यह कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूं। इतना कहकर वहां से आ जाना। तब कमल उस साधु रूपी भगवान भोलेनाथ से कहता है, हे मुनिवर, कहां मैं एक गरीब ब्राह्मण और कहां वह इस नगर के राजा की पुत्री? भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? और मेरा घर तो उसके द्वारा दी दक्षिणा पर चलता है, लेकिन जब यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, तो वह मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्यु दंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। कमल की बात सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने कमल से कहा, हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के साथ अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही कमल पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर और ज्यादा भयभीत हो गया था और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब तो बाद में मृत्यु दंड देंगे, उससे पहले यह तो अभी ही अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर से पूछा, आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करती हो? तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया। उसके बाद कमल ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूं। इतना कहकर कमल शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन कमल की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा, मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर जब यह बात राजा को पता चली, तब वह भी कमल पर बहुत क्रोध हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस उदंड ब्राह्मण को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने उस राजा से कहा, हे राजन, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, लेकिन वह तो एक ब्राह्मण है, क्योंकि अगर आप उसे फांसी दे देते हो तब आपको एक ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए हमें उसे कुछ अलग से दंडित करना चाहिए, जिससे आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप भी ना लगे। दोस्तों, फिर राजा काफी देर तक विचार विमर्श किया और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि उस ब्राह्मण के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे देंगे। राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के तिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है, तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा के आदेश पाकर वे सैनिक कमल के घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर कमल घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने ही वाला है। इतने में राजा के वे सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं।
दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कमल के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे सैनिक उसके पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है। राजा साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर कमल के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे सैनिकों, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के वे सैनिक कमल के पिता से कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के तिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की बात सुनकर कमल और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यहां तक कि उनके हाथ पैर तक कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा, तुम मत डरो, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर कमल ने अपना उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया और वे सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देते हैं। लेकिन जब राजा को कमल की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है, आखिर वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है? क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? इसी तरह के कई विचार उसके मन में उठने लगे। इसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरफ सजवा दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। राजा यह सब सोच रहा था कि कहां वह ब्राह्मण इतने अधिक बारातियों को ला पाएगा, और जब अधिक बाराती ना आने पर वह मेरी शर्त हार जाएगा, फिर वह उस पूरे परिवार सहित मृत्युदंड दे देगा। इधर कमल उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वह उसे यह कहकर मना कर देता था, नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाएं? उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर कमल बहुत ही परेशान रहने लगा था, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन कमल और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने कमल को बहुत परेशान देखा तब वे कमल से बोले, हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किसी बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तुम हमारे रहते हुए चिंतित मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब कमल ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का? मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यही कहकर तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। दोस्तों, फिर भगवान भोलेनाथ ने कमल की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्व को मनुष्य रूप में कमल की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया और कमल की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बारात नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब कमल की बारात पहुंची तब इतने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजवा गए सभी बारात घर और यहां तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गए और कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची है, ठहरने के लिए और प्रबंध कराया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहां से इतने बाराती आ गए हैं, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया और जब भगवान भोलेनाथ ने राजा को बारात में आया हुआ देखा तब उन्होंने शुक्र और शनिदेव को बच्चे का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया।
इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उसने भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचकर उनसे पूछा, हे महात्मा, यह बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा, यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसीलिए यह इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। इसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिक ने उनके पास आकर बताया कि हे राजन, वे दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ ने उस राजा से कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजवाया और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया। कमल भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। कमल के सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था और अगुवानी के समय कमल एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। कमल की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे कि इस ब्राह्मण का भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया है और इसके चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है। और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं है और न आगे देखने की उम्मीद है। यह ब्राह्मण तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए अनन्य धन के सारे ताले खुल जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, मैं उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देता हूं और उन्हें तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है, वैसे ही उनके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर कमल और राजा की पुत्री का विवाह हो जाता है और वह राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। दोस्तों, जो भी भक्त सावन मास में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण किया करते हैं, उसे भी राजकुमारी की तरह ही सुंदर वर प्राप्त होता है, क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण किया था, इसलिए उसे उसकी कामना के अनुसार अच्छा वर मिला था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से अब कमल बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद कमल की मां ने फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण भी करने लगी थी। इसीलिए एक बार सावन मास में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा का श्रवण अवश्य करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की यह पावन कथा कैसी लगी, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंसू जर्जर बहते जा रहे थे। एक 65 वर्ष की मीना देवी बहुत परेशान लग रही थी। लगातार यहां वहां बेचैन नजरों से देखे जा रही थी। वह काफी देर से बस स्टैंड पर बैठी हुई थी। बस स्टैंड पर किताबों की एक छोटी सी दुकान चलाने वाला एक 30 वर्षीय राम उन्हें कब से देख रहा था। उसे मालूम था कि इस बूढ़ी औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया था और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान उनकी ओर गया था। राम ने जब सुबह दुकान खोली थी तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहां बैठे देखा था और अब दोपहर का समय हो चुका था, लेकिन वह बूढ़ी औरत अभी तक वहीं बैठी थी, जिसकी सूनी आंखें यहां वहां देखी जा रही थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हो।
उस बुजुर्ग महिला को ऐसी अवस्था में देखकर राम को उस पर तरस आ गया। वह उनके पास गया और कहने लगा, माँ जी, आपको कहाँ जाना है? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई आपको लेने आएगा? राम के सवाल पर मीना देवी बोली, बेटा, सुबह मैं यहां पर अपने बेटे और बहू के साथ आई थी। दरअसल उन लोगों को भूख लगी थी, इसलिए पास की दुकान से खाने के लिए कुछ लेने गए थे, पर पता नहीं क्यों उन्हें इतना समय लग गया। क्या तुम पास की दुकान से जाकर पता कर सकते हो कि वह लोग अब तक आए क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर राम ने कहा, लेकिन आपको जहां जाना है वह बस तो सुबह सुबह निकल जाती है। यह सुनकर मीना देवी बोली, नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा मुझे अपने साथ ही लेकर जा रहा है। वह यही पास में ही गया है। पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। राम बोला, ठीक है मां जी, जब आपका बेटा आ जाए तो साथ चले जाना, लेकिन आपको भूख लगी होगी तो क्या मैं आपके लिए खाने को कुछ ले आऊं? राम ने पूछा तो मीना देवी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए, बस मुझ पर एक उपकार कर दो। अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, उसका नाम वरुण है। तब राम ने कहा, ठीक है मां जी, मैं जाकर देखता हूं। ऐसा कहकर राम ने आसपास की सभी दुकानों पर जाकर देखा, लेकिन वरुण नाम का कोई व्यक्ति उसे नहीं मिला। सभी जगह देखकर राम ने वापस लौटकर मीना देवी से कहा, मां जी, मैं सब जगह देखकर आया हूं, लेकिन आपके बेटे और बहू का कुछ पता नहीं है। राम, जो पिछले 5 वर्षों से बस स्टैंड पर किताबों की दुकान चला रहा था, उसे समझने में बिल्कुल भी देर न लगी कि आज फिर एक स्नेही मां का बेटा और बहू उसे धोखे से बस स्टैंड पर अकेले छोड़कर चले गए हैं। आज के समय में अक्सर औलाद अपने बूढ़े मां बाप को अकेला छोड़ देते हैं। तब राम बोला, मां जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिए, यहां आए दिन कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसका बेटा, बहू या बच्चे उसे यहां छोड़कर चले जाते हैं। इस बात पर मीना देवी नाराज होते हुए बोली, नहीं बेटा, जब तुम मेरे बेटे को जानते ही नहीं हो तो फिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हो कि वह मुझे धोखे से यहां छोड़कर चला गया है? तुमने ठीक से देखा ही नहीं होगा। फिर राम कहता है, नहीं मां जी, मैं सब जगह अच्छे से देख कर आया हूं। राम ने कहा तो मीना देवी और भी ज्यादा परेशान हो गई। फिर खुद को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ और काम आ गया हो, थोड़ी देर बाद वह जरूर वापस आएगा। इसके बाद राम भी अपने काम में हो गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। जब राम अपने घर जाने लगा तो अंधेरा हो चुका था। शाम के समय सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी मीना देवी अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से कांपती जा रही थी। राम एक भला व्यक्ति था। उसने मीना देवी के पास जाकर पूछा, मां जी, आप रहती कहां हैं? आपका नाम क्या है और आपका बेटा कहां रहता है? क्या आपको मालूम है? तब मीना देवी ने उसे अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा बेटा कहां रहता है मुझे नहीं पता है, बस कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से इस शहर में अपने पास लेकर आया था। यहां मैं अपने इकलौते बेटे, बहू और 14 साल के पोते के साथ रहती थी। फिर बेटे ने मुझे बताया कि अब उसका तो दूसरे शहर में तबादला हो गया, तो मैं उनके साथ वहीं जा रही थी। अब तो इंतजार करते करते रात होने को आई, लेकिन कोई नहीं आया। तभी राम ने कहा, मां जी, यदि आप चाहे तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। यदि आप चाहे तो आप रात वहीं काट लीजिए, सुबह यहां वापस आ जाना। इस पर मीना देवी बोली, नहीं बेटा, यदि मैं यहां से चली गई और मेरा वरुण यहां आ गया तो वह मुझे ढूंढने लगेगा, और मैं ना मिली तो वह कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं यहीं ठीक हूं। तभी राम ने अपनी दुकान में रखी चटाई निकाली और अपने बैग में से एक शॉल निकाला और मीना देवी को उड़ाते हुए बोला, अब आपने मुझे बेटा कहाँ है तो आप यहां आराम से बैठिए। रात को सर्दी पड़ने लगेगी तो आप कहीं बीमार ना हो जाएं। तब मीना देवी शॉल ओढ़कर वहीं बैठ गई और राम को दुआएं देने लगी। जाने से पहले राम ने पास की दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदा और उन्हें देकर अपने घर चला गया। घर जाकर राम ने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। इधर मीना देवी का खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। अपने बेटे का इंतजार करते करते ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने पूरी रात ऐसे ही दी
उनकी चिंता हर बीते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उस शहर में अपने बेटे के अलावा वह किसी को जानती भी तो नहीं थी। एक राम था जिसने आगे बढ़कर थोड़ी मदद कर दी, लेकिन अब तो वह भी चला गया था। पूरी रात ठंड में उन्होंने ऐसे ही रात गुजार दी। अगली सुबह जब राम वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि मीना देवी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। राम ने आते ही सबसे पहले मीना देवी के पास गया और उनसे कहने लगा, मां जी, आपका बेटा अभी तक नहीं आया? क्या? नहीं बेटा, ना जाने कहां चला गया है। रोते रोते बूढ़ी मीना देवी बोली, बेटा मुझे पानी पिला दे। तब राम ने उन्हें पानी पिलाया और कहने लगा, मां जी, मुझे तो कल ही इस बात का शक हो चुका था, लेकिन आप तो मान ही नहीं रही थीं। आपको अपने बेटे पर पूरा विश्वास था, लेकिन वह आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। अब वह कभी वापस लेने नहीं आएगा। यह सुनकर बूढ़ी मीना देवी बेचैनी से अपने बेटे को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। कल से उसका फोन भी बंद पड़ा है। तब वह राम से कहती है, बेटा समझ नहीं आता क्या करूं। कहते हुए मीना देवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उनकी हालत देखकर राम को उन पर बहुत तरस आ रहा था। किसी तरह उन्हें हौसला देकर राम अपनी दुकान खोलने लगा और मन ही मन सोच रहा था कि अब शायद मां जी अपने घर वापस लौट जाएंगी। लेकिन बूढ़ी मीना देवी वहीं बेंच पर बैठी बैठी आंसू बहाती रही। कुछ समय के बाद अचानक मीना देवी बेंच से नीचे गिर गई। राम ये देखकर दौड़ा दौड़ा आया और उनके चेहरे पर पानी की छींटे मारे। थोड़ी देर में उन्हें होश आ गया। राम थोड़ा घबरा गया था। उसने उन्हें तुरंत उठाया और बेंच पर लेट दिया। होश आने पर राम ने पूछा, मां जी, आप बेहोश कैसे हो गई थीं? तो मीना देवी फिर से रोने लगी और बोली, दरअसल बेटा, कल से कुछ खाया नहीं था, इसलिए शायद कमजोरी के कारण बेहोशी आ गई। यह सुन राम हैरान रह गया और बोला, जी, लेकिन मैंने तो आपको खाना दिया था, फिर आपने खाया क्यों नहीं? फिर मीना देवी आंसू बहाते हुए बोली, हां बेटा, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब तू ही बता, जिस मां का बेटा उसे अकेला छोड़कर चला जाए, उसे क्या भूख लगेगी? यह बात सुनकर राम जल्दी से पास वाली दुकान में गया और उनके लिए खाना लेकर आया और बोला, मां जी, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर कुछ बात करेंगे। उनके खाना खाने के बाद राम ने पूछा, मां जी, जब आपको पता ही है कि अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? फिर मीना देवी बोली, बेटा मैं जाऊं तो कहां जाऊं? बेटा मैं तो गांव में रहती थी, इतने बड़े घर में अकेली रहती थी, इसलिए बेटे बहू ने कहा कि मां अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। इसलिए उनके कहने पर घर मकान मैंने सब कुछ बेच दिया। इस उम्र में मुझे क्या करना था, यह सब रुपया पैसा वरुण को ही दे दिया। सोचा था अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूं तो बेटे बहू के सहारे ही तो रहूंगी, पर मुझे क्या मालूम था। ऐसा कहते कहते बूढ़ी मीना देवी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। यह सुनकर राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह करता भी तो क्या। वह स्वयं एक छोटी सी दुकान चलाकर जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसने उन्हें शांत करवाया और फिर से अपनी दुकान संभालने लगा। कुछ देर के बाद मीना देवी वहां से उठकर कहीं चली गई। रात को घर लौटते समय राम ने देखा कि बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो ठंड से कांप रही थी। उसी समय वहां कुछ कुत्ते जाकर जोर जोर से भौंकने लगे, तो वह बूढ़ी औरत अचानक से डरकर वहां से उठ गई। राम ने देखा कि वह बूढ़ी औरत तो मीना देवी ही थी। यह सब देखकर उसे रुका ना गया। उसने उन कुत्तों को वहां से भगाया और मीना देवी को एक तरफ बैठाकर उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया और सारा वृतांत बताते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, सीमा, पैसों के अभाव में मैं अपनी मां का ढंग से इलाज नहीं करवा पाया था, जिसका मुझे आज तक दुख है। लेकिन यदि आज इन मांझी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं मांझी को अपने साथ घर पर ले आऊं। राम की पत्नी सीता काफी संस्कारी और समझदार थी। उसने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी और छत तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। यदि आपको सही लगता है तो आप उन्हें ले आओ, जितना बन पड़ेगा हम उनकी मदद करेंगे। यह बात सुनकर राम बहुत खुश हुआ और मीना देवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था,
जहां उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। उसके घर पहुंचकर मीना देवी बोली, बेटा, मेरे कारण तुम लोगों को भी परेशानी होगी। ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है वह तो होकर रहेगा, लेकिन मेरे कारण तुम परेशानी मत उठाओ। इस पर राम ने कहा, नहीं मां जी, हमें बहुत खुशी होगी यदि आप यहां हमारे साथ रहेंगी। तभी सीता बोली, मां जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपके नसीब में हमारा साथ ही लिखा है, तो अब आप इस घर में ही रहेंगे। ऐसा कहते हुए सीता उन्हें अंदर ले आई और बैठने के लिए उन्हें कुर्सी दी। थोड़ी देर के बाद परिवार के सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया, परंतु मीना देवी अभी तक स्वयं को असहाय महसूस कर रही थीं। ये देखकर राम कहने लगा, मां जी, मैं जानता हूं कि हमारे घर में जगह थोड़ी कम है, लेकिन दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है। हमारे बच्चों को आप अपने ही पोता पोती समझें। अब से आप इस घर की सदस्य हैं। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो हमें बताइए। यह सुनकर बूढ़ी मीना देवी ने भरी आंखों से उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा खुश रहो तुम दोनों। उम्र के जिस पड़ाव पर मेरे अपने बेटे बहू ने मुझे ठुकरा दिया, उस मुश्किल घड़ी में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। अगली सुबह जब राम नहा धोकर अपनी दुकान पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए, तब घर पर केवल मीना जी और सीता थीं। मीना जी ने देखा कि सीता घर संभालने के साथ साथ कपड़े सिलने का भी काम करती है। तभी मीना देवी बोली, अरे सीता बहू, कपड़े तो मैं भी बहुत अच्छे से सी लेती हूं। लाओ, मैं तेरे काम में थोड़ा मदद करवा देती हूं। ऐसा कहते हुए मीना देवी सीता के साथ उसके काम में हाथ बटा लगी। काम करते करते सीता ने बूढ़ी मीना देवी से उनके परिवार के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपनी बेटे और बहू की करतूत सीता को बता दी, जिसे सुनकर सीता हैरान रह गई और बोली, मां जी, वे दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें इस दुख का एहसास तब होगा जब उनका अपना बेटा उनके साथ ऐसा करेगा। देखते ही देखते धीरे धीरे मीना जी उनके परिवार में घुल मिल गई। वह अब परिवार के सदस्य की तरह ही हर काम में भाग लेती थी। अब मीना देवी के आने के कारण सीता का सिलाई का काम और भी अच्छा चलने लगा था, क्योंकि मीना देवी सिलाई के काम में माहिर थी, जिस कारण लोगों को उनका काम बहुत पसंद आने लगा। घर पर रहकर मीना जी बच्चों को भी संभाल लेती थी और बाजार से सब्जियां लाने जैसी छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल लेती थीं। सीता और राम कहते कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खल रही थी, जो कि मीना जी के आने से अब पूरी हो चुकी थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ ही उसका वजूद होती है, उसी प्रकार घर के बड़े बुजुर्ग भी एक परिवार के लिए उस जड़ के समान हैं, जो उस परिवार को संभाल कर रखते हैं। एक दिन जब बच्चे स्कूल चले गए और राम भी नाश्ता करके अपने काम पर चला गया, तो सीता घर के कामों में लगी थी। तभी मीना जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां लेकर आती हूं, मुझे थैला दे दो। ऐसा कहकर मीना जी सब्जियां खरीदने के लिए चली गई। जब वह सब्जियां खरीदकर लौट रही थीं, तो उन्होंने देखा कि एक अपाहिज लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसकी हर एक टिकट 0-0 की थी और लॉटरी की रकम 5 करोड़ रुपए की थी। बूढ़ी मीना को देखते ही वह लड़का उनके पास आया और उन्हें टिकट खरीदने के लिए प्रार्थना करने लगा और बोला, मान जी, एक टिकट खरीद लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी निकले। अगर आप टिकट खरीदेंगे तो इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। ये बात सुनकर मीना जी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उस लड़के से एक टिकट खरीद ली और घर को लौट आई। घर पहुंचकर उन्होंने सीता को सब्जियां पकड़ा दी और बाकी के सभी कामकाज से फ्री होकर मीना और सीता सिलाई का काम करने लगी। काम करते करते मीना ने अपने साड़ी के पल्लू में से लॉटरी का टिकट निकालकर सीता को पकड़ाते हुए कहने लगी, सीता बहू, यह लॉटरी का टिकट है। दरअसल बाजार गई थी तो एक पैर से अपाहिज लड़का मुझे लॉटरी खरीदने के लिए मिन्नतें करने लगा। शायद उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने टिकट खरीद लिया। क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। तब सीता बोली, अरे मां जी, मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगते देखा नहीं है। आपने उसकी मदद करने के लिए इसे खरीदा है तो मैं रख लेती हूं। यह कहकर सीता वह टिकट अपने पर्स में रख देती है।
महीने के अंत में उस टिकट के विजेता की घोषणा होने वाली थी। जिस समय उस लड़के ने मीना जी को टिकट दिया था तो बताया था कि महीने की आखिरी तारीख को अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा की जाएगी, इसलिए अपनी टिकट को संभाल कर रखना। जिस दिन लॉटरी के विजेता की घोषणा होनी थी उससे एक दिन पहले मीना देवी सीता से लॉटरी की टिकट मांगने लगी और बोली, सीता बहू, कल सुबह अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा की जाएगी। इस बारे में मीना जी ने राम को कुछ नहीं बताया था, यह सोचकर कि यदि लॉटरी लग जाएगी तो बता देंगे, नहीं तो सोच लेंगे कि इतने पैसे कहीं खो गए, क्योंकि यदि उसने उम्मीद लगा ली तो उसे भी दुख होगा। इस बात के लिए सीता भी मान गई। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने थे। पहले विजेता को 1 करोड़, दूसरे विजेता को 50 लाख और तीसरे विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम मिलना था। मीना जी और सीता दोनों ही भगवान का नाम लेकर अखबार खोलने लगी, इस आस में कि शायद उनकी लॉटरी लग जाए। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर लिखा गया था। सीता ने देखा कि तीसरे विजेता के नंबर से उनका नंबर नहीं मिलता था। उसके बाद दूसरे विजेता का नंबर लिखा था, लेकिन उससे भी मीना जी का टिकट नंबर नहीं मिलता था। सबसे अंत में पहला विजेता का नंबर लिखा हुआ था। जैसे ही सीता ने उस नंबर को पढ़ा तो मीना देवी खुशी से चिल्ला उठी, क्योंकि यह उन्हीं के टिकट का नंबर था। यह देखकर सीता की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों खुशी मनाते हुए नाचने लगे, क्योंकि उन्हें 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी। थोड़ी ही देर में राम घर वापस लौट आया, क्योंकि आज बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख थी, इसलिए वह बिल लेने के लिए घर वापस आया था। घर लौटकर देखा तो उसकी मां और पत्नी खुशी से झूम रही थीं। यह नजारा देखकर राम बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप दोनों बड़ी खुश नजर आ रही हैं। आखिर हुआ क्या है? तभी खुशी के मारे सीता ने उसे गले से लगा लिया। अरे, अब तुम्हें यह छोटी सी दुकान चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी राम उसे खुद से दूर करते हुए बोला, तुम भी हद करती हो। तभी मीना देवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, जो खबर हम तुझे देने वाले हैं वह खबर सुनकर तो तेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अच्छा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है, अब बता भी दीजिए। तब मीना देवी ने राम को लॉटरी का टिकट दिखाया और अखबार में पहला विजेता का नंबर दिखाया। यह सब देखकर राम को अपनी आंखों को विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा, क्या सच में आपकी लॉटरी लगी है? इस पर मीना देवी खुश होते हुए बोली, हां बेटा, अब तो बस खुशियां ही खुशियां होंगी। 2 दिन बाद हमें अखबार में दिए गए इस पते पर जाना है, जहां हमें इनाम की राशि दी जाएगी। ठीक 2 दिन बाद मीना जी को लॉटरी के इनाम की राशि मिल गई। इतनी बड़ी राशि देखकर मीना जी, राम और उसकी पत्नी सीता की आंखें आंसुओं से भर आईं। कुछ समय बाद उन लोगों ने अपने रहने के लिए एक अच्छी सी सोसाइटी में आलीशान फ्लैट खरीद लिया। सीता और मीना जी, जो अभी तक एक छोटे से कमरे में ही सिलाई का काम किया करते थे, लॉटरी के कुछ पैसों से उन्होंने एक बड़ी दुकान खोली, जहां वह एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े तैयार करने में लग गए। कुछ ही दिनों में उनके काम की ख्याति पूरे शहर में फैलने लगी। अब उन्होंने अपनी मदद के लिए कुछ नौकर भी लगा लिए। देखते ही देखते उनकी दुकान का व्यवसाय दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जिस शहर में मीना जी रहती थी, इसी शहर में ही मीना जी की बहू का मायका भी था। जब मीना जी की सधन को यह पता चला कि मीना जी अब करोड़ों की मालकिन बन चुकी है और उन्होंने अपना अच्छा खासा व्यवसाय खड़ा कर लिया है, तो यह जानकर उनके हैरानी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी यानी कि मीना जी की सोनिया को फोन किया। जैसे ही सोनिया ने फोन उठाया, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपनी मां की बात सुनकर सोनिया बोली, अरे मां, क्या हुआ? आपने कोई अजूबा देख लिया क्या? ऐसा ही कुछ समझो बिटिया। तेरी सास ने जो कारनामा किया है, पूरे शहर में उसके चर्चे हो रहे हैं। सुना है तेरी सास की पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब तो तेरी सास ने अपना व्यवसाय खड़ा करके खूब धन कमा रही है। यह बात सुनकर सोनिया के हाथ से फोन छूट गया। उसे चक्कर आने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वरुण ने भी जब पूरा वाकया सुना तो वह भी हैरान रह गया, लेकिन पछतावे के अलावा अब किया भी किया जा सकता था। अभी इस बात को केवल 2 दिन ही बीते थे कि एक रात सोनिया का पति वरुण घर में मुंह लटकाए वापस आया और बोला, सोनिया,
हम कहीं के नहीं रहे, मेरी नौकरी चली गई। जैसे ही सोनिया ने यह बात सुनी तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई और अगले दिन सोनिया ने अपनी मां को यह सारी बात फोन पर बताई और कहा, मां, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो हमें अपने बेटे का उच्च शिक्षा के लिए दाखिला करवाना था और अब यह मुसीबत आ गई। तो उसकी मां बोली, अरे बिटिया, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तेरी सास के पास तो कुबेर का खजाना है, उनके पास जाकर उनसे माफी मांग लो, देखना से पिघल जाएगा समधन जी का दिल। सोनिया को अपनी मां की यह बात अच्छी लगी। उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा, चलो आपकी मां से मदद मांग लेते हैं। फिर क्या था, अगले दिन ही वे दोनों मीना देवी की दुकान में पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा तो वहां तो जैसे मेले सा लगा हुआ था, सारी तरफ चहल पहल थी। यह देखकर वे दोनों कुछ देर के लिए खड़े हो गए। यह सब देखकर स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद भीड़ में से जैसे तैसे निकलकर वे दोनों अंदर आ गई तो देखा कि उनकी मां बड़े आत्मविश्वास के साथ आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी और न्यूज वालों को इंटरव्यू दे रही थी। यह सब देखकर बूढ़ी मीना देवी के बेटे बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। मीना जी ने उन्हें देख तो बहुत पहले ही लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज करके वह अपने काम में लगी रही। काफी देर के बाद जब भीड़ कम हो गई तो सोनिया और वरुण जल्दी से जाकर मीना जी के चरणों में गिर गई और बोले, मां, हमें माफ कर दीजिए। इस समय मीना जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और बोली, कौन मां? किसकी मां? मेरे तो सिर्फ एक ही बेटा बहू है, राम और सीता, जिन्होंने मुझे अपने घर में मान सम्मान सब कुछ दिया। तुम दोनों मेरे कुछ नहीं लगते। इतना कहकर वह अपने ग्राहकों से बातचीत करने के लिए उठी। तभी वरुण ने पीछे से आवाज लगाई, मां, हमें माफ कर दीजिए। अब मेरी नौकरी भी जा चुकी है और मुझे कहीं और अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही। हम लोग कहां जाएंगे? मां, हमें एहसास हो गया है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। यह सुनकर मीना जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखा और कहा, बेटा, इसे ही कहते हैं ईश्वर का न्याय। उसकी लाठी जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। फिर उनकी बहू सोनिया बोली, मां, हम लोग आपके पास रहना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अपने वृद्धावस्था में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूं और वैसे भी एक बार तुम्हारे हाथों ठोकर खा चुकी हूं। बार बार तुम पर विश्वास करने की गलती मैं नहीं कर सकती। तभी सोनिया बोली, लेकिन मां जी, आपकी जायदाद पर हमारा भी हक बनता है। तभी मीना देवी बोली, किस हक की बात कर रहे हो तुम दोनों? वह हक उसी दिन खत्म हो चुका था जिस दिन तुमने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बस स्टैंड पर छोड़ दिया था। अपनी मां के मुंह से यह बात सुनकर दोनों बेटा बहू की बोलती बंद हो गई। हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आत्मविश्वास भरे स्वर में मीना जी बोली, तुम लोग यहां मेहमान हो, इसलिए कुछ खाकर जाना। ऐसा कहते हुए मीना जी ने अपने नौकर को चाय लाने को बोला।